अब हम पढ़ेंगे सॉरी। सॉरी, सॉरी कौन बोलेगा? ड्रॉय। सॉरी ड्रॉय बोलेगा, मतलब बिल हो जाएगा डिसऑनर्ड। पहले बिल डिसऑनर्ड, सुनो ध्यान से। आज तक हम 3 कंडीशनें पढ़ ली। पहले बिल ड्रॉ हुआ और क्या हुआ? मैच्योर हुआ। यानी यहाँ रिलेशनशिप किसका था? बिल ड्रॉ हुआ और मैच्योर हुआ। यहाँ रिलेशन किसका था? बिल ड्रॉ हुआ और मैच्योर हुआ। यहाँ रिलेशन किसका था? ड्रॉर और ड्रॉय का। बेटा बिल ड्रॉ हुआ और डिस्काउंट हुआ। यहाँ रिलेशनशिप में कितने लोग आए थे? 3, ड्रॉर, ड्रॉई और कौन था? बैंक। फिर बिल ड्रॉ भी हुआ था, बिल ड्रॉ हुआ और इंडोर्स हो गया था। यहाँ कितनी पार्टी आई थी? 3, ड्रॉर, ड्रॉई और कौन था? इंडोर्सी। यही था। अब सुनो ध्यान से। जो भी बंदा था, बिल ड्रॉ हुआ, होल्ड मैच्योरिटी डेट तक हुआ, बिल ड्रॉ हुआ, डिस्काउंट हुआ, बिल ड्रॉ हुआ और इंडोर्स हुआ इन द फेवर ऑफ इंडोर्सी। जो भी हुआ, यहाँ पेमेंट कौन करेगा? पेमेंट वाली पार्टी चेंज हो रही थी क्या? नहीं, पेमेंट हमेशा कौन करता है? ड्रॉई। पेमेंट हमेशा कौन करता है? ड्रॉई। रिसीवर पार्टी चेंज हो सकती है, रिसीवर या तो ड्रॉर हो सकता है या कौन हो सकता है? इंडोर्सी हो सकता है, लेकिन पेमेंट पार्टी चेंज नहीं होती। अब सुनो ध्यान से। अब नॉर्मल करते हैं। बिल ड्रॉन, बिल ड्रॉन एंड होल्ड टिल मैच्योरिटी। बिल ड्रॉ किया और होल्ड किया टिल मैच्योरिटी। सुनना ध्यान से। ए ने गुड सेल किए किसको? बी को। ए ने गुड सेल किए किसको? बी को। बी आर लिखा गया। सुनना ध्यान से, इधर ध्यान से सुनना। बी आर लिखा गया 3 महीनों के लिए। 3 महीनों के लिए बी आर लिखा गया। मैच्योरिटी कब आएगी? 3 महीनों के बाद। तो 1 अप्रैल से 3 महीने, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 4 जुलाई को मैच्योरिटी आएगी। ठीक। अब बिल किसके पास रखा हुआ है बच्चों? बिल किसके पास रखा हुआ है? ए के पास। ए कुछ नहीं कर रहा, ए कुछ भी नहीं कर रहा। ध्यान देना, पहले पूरा कंसेप्ट समझना। ए क्या कर रहा है? मैच्योरिटी डे पे बिल किसको प्रेजेंट कर रहा है? बी को। बी को बोलता है, देख बी, तूने मेरे को प्रॉमिस किया था कि मैं तेरे को 3 महीनों के बाद 80,000 दे दूंगा। 3 महीने हो गए, 80,000 दे दे। तो सुनना ध्यान से, ध्यान देना। अब बी बोलता है 80,000 मेरे पास तो अभी पैसे ही नहीं है। तो ए ने कहा, रिटर्न एग्रीमेंट था हमारे बीच में कि तू 3 महीने के बाद देगा। बी बोलता है नहीं है पैसे। तो सुनो ध्यान से। इस केस में जब ए बिल प्रेजेंट करेगा बी को, ड्रॉई को, या कोई भी बंदा बिल प्रेजेंट करेगा किसको? ड्रॉई को, और ड्रॉई पैसा देने से क्या कर दे? मना कर दे, तो ड्रॉई क्या बोलेगा? सबसे पहले तो गलती ड्रॉई की है, गलती ड्रॉई की, क्या बोलेगा? सॉरी। ठीक, सॉरी बोलेगा। क्या सॉरी बोलने से इन टर्म्स ऑफ मनी ये चीजें सही हो जाती है क्या? नहीं। सुनना आप ध्यान से। अब ड्रॉर के पास 2 ऑप्शन होते हैं। ड्रॉर अगर सॉरी बोल के बी रिक्वेस्ट करता है कि नया बिल लिख दे, बी रिक्वेस्ट करता है कि क्या कर दे? नया बिल लिख दे, मैं थोड़े 1 महीने के बाद मेरे पास डेफिनेटली पैसा आ जाएगा, डेफिनेटली पैसा आ जाएगा, 1 महीने के बाद मैं दे दूंगा। तो चाहे तो ए के ऑप्शन के ऊपर है। चाहे तो ए मतलब कौन? ड्रॉर नया बिल लिख सकता है, चाहे तो इसके अगेंस्ट कोर्ट में क्या कर सकता है? केस कर सकता है। कोर्ट में क्या कर सकता है? केस कर सकता है। ये किसकी मर्जी चलेगी? ड्रॉर की। ये किसकी मर्जी चलेगी? ड्रॉर की। तो बच्चों, जब ड्रॉर बिल लिखता है, मैच्योरिटी डेट पे ड्रॉर क्या प्रेजेंट करेगा? मैच्योरिटी डेट पे बिल क्या क्या प्रेजेंट करेगा? बिल प्रेजेंट करेगा। मैच्योरिटी डेट पे बिल जब प्रेजेंट किया जाएगा, बेटा मैच्योरिटी डेट पे क्या प्रेजेंट किया जाएगा? बिल प्रेजेंट किया जाएगा। तो कौन प्रेजेंट किसको किया जाएगा? ड्रॉई को। ड्रॉई कह देगा सॉरी। अब सुनो, सॉरी के बाद ऐसे नहीं होता। बाद में ध्यान से सुनना बच्चों, बाद में बी बोले और ये एक उसके अगेंस्ट केस करेगा, तो ए अगर उसके अगेंस्ट बी के अगेंस्ट केस करता है, कोर्ट में ले जाता है उसको, बाई चांस उसको कहाँ ले जाता है? कोर्ट में ले जाता है। तो एक बात बताओ, बाद बी बोल सकता है कि मेरे को तो उसने बिल प्रेजेंट ही नहीं किया, काय का, मैं तो देने को तैयार था। जिस दिन बिल डिसऑनर होता है, जिस दिन बिल क्या होता है?
डिसऑनर्ड होता है उसी दिन जिस बंदे के पास बिल रहता है। मैं वर्ड यूज कर रही हूँ, जिस बंदे के पास बिल रहता है। अभी किसके पास बिल है? नाम बोलो। ए के पास। ड्रॉर यानी ए के पास बिल है। जिस बंदे के पास बिल रहता है वो भगते भगते नोटरी के पास जाता है। कहाँ जाता है? नोटरी। नोटरी उसको प्रूफ एविडेंस में एक सील लगा के देता है कि ड्रॉई ने बिल का पेमेंट करने से मना कर दिया। ये बिल प्रेजेंट हुआ 4 जुलाई को, और 4 जुलाई को ये भगते भगते कहाँ गया? नोटरी के पास। नोटरी एक एविडेंस होता है, और नोटरी इसको फोन लगा के बोलेगा बिल का पेमेंट नहीं किया, तो ये क्या बोलेगा? दे रहा हूं तो ये दे दे, दे दे, सॉरी क्यों बोल रहा है फिर? और नहीं दे रहा है तो बोलेगा मेरे पास पैसे नहीं है, तो ये बिल क्या कर देगा? कैंसिल। बिल क्या कर देगा? कैंसिल। और प्रूव कर देगा कि ड्रॉई ने बिल पेमेंट करने से क्या कर दिया है? मना कर दिया है। नोटरी, एडवोकेट, स्टैम्प, दुकानें देखी होंगी तुम लोगों ने, बहुत सारी स्टैम्प होती है जहां पे भी अगर आपका बिल पेमेंट करने से ड्रॉई मना कर दे तो इमीडिएटली कहाँ जाओ? नोटरी। नोटरी क्या करता है? एक एविडेंस का काम करता है। नोटरी एक एविडेंस का काम करता है कि भैया सामने वाले ने बिल पे नहीं किया। किसने बिल पे नहीं किया? ड्रॉई ने। और नोटरी के पास जाता कौन है? नोट ए नोट ड्रॉर। नोटरी के पास कौन जाता है? जिसके पास बिल होता है। अभी देखेंगे ना। हाँ, नोटरी के पास वो बंदा जाता है जिसके पास बिल होता है, उसे कहते हैं होल्डर। नोटरी के पास कौन जाता है? जिसके पास बिल होता है। अभी बिल किसके पास है? ए के पास। और नोटरी उस बिल को, बच्चों इधर ध्यान से सुनना, नोटरी उस बिल को क्या कर देगा? कैंसिल। अब नोटरी चार्जेस लेगा अपने की नहीं? क्या उसका रिश्तेदार लगता है? क्या नोटरी चार्जेस लेगा? तो नोटरी ने लेट से सपोज 100 रुपए लिए, ठीक है, 200 रुपए लिए। अब इधर देखना, अब अपन करेंगे जर्नल एंट्री। सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ, बता रही हूँ ना, सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ क्या आएगा बच्चा? ए ने सबसे पहले गुड्स क्या किए? ए ने सबसे पहले गुड्स क्या किए? सेल किए। ए को किससे पैसा लेना था? बी से। ध्यान से सुनना, ए को किससे पैसा लेना था? बी से। तो बी डेबिट टू क्या आ जाएगा? बोलो। बी डेबिट टू क्या आ जाएगा? सेल अकाउंट। कितने से? 80,000 से। फिर बिल लिखा गया। बिल लिखा गया, बोलो बिल लिखने की एंट्री क्या होगी? इसके पास क्या आएगा? बी आर ना। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्या आएगा? डेबिट टू। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा? बी। कितने से? वेरी गुड। बी आर अकाउंट डेबिट टू बी कितने से आ जाएगा? 80,000। उसके बाद बोलो, उसके बाद क्या होगा? नहीं, उसके बाद मैच्योरिटी डेट पे ये बिल इसको क्या करेगा? प्रेजेंट करेगा 4 जुलाई को। 4 जुलाई को ये क्या बोल देगा? सो सॉरी। ठीक, तो बिल हो गया डिसऑनर। तो ये भगते भगते कहाँ जाएगा? नोटरी के पास। नोटरी बिल को क्या कर देगा? कैंसिल। बिल इसके लिए क्या है? बी आर है। बी आर कैंसिल हो गया। बी आर कैंसिल हो गया तो डेबिट होता है कि क्रेडिट? क्रेडिट। अब बेटा इधर देखना, बी आर कैंसिल हो गया तो बी आर हो जाएगा अब इसकी पॉकेट से 100 रुपए और गए, नोटरी के 100 रुपए और गए। नोटरी को पैसे कौन देगा? नोटरी को पैसे कौन देगा? होल्डर, क्योंकि वही गया है ना प्रूफ लेके कि भाई मेरा बिल कैंसिल कर दे। तो इसकी जेब से, एक की जेब से और क्या गया? बीआर तो कैंसिल कर दिया, और 100 रुपए और कैश गए, हाँ या नहीं? कैश आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट। तो टू क्या आ जाएगा? कैश अकाउंट। अब बच्चों, ये बी के अगेंस्ट केस करेगा या बी के अगेंस्ट नया बिल लिखेगा, जो भी हो, कितने का? इसको बी से कितने लेने हैं? बिल के 80,000 लेने हैं। नोटरी का खर्चा उसके कारण हो रहा है कि बी के कारण हो रहा है? बी के कारण हो रहा है। तो अब बी से उसको कितना लेना है? 80,100 बी से लेना है यानी बी अब क्या हो जाएगा? फिर से डेबिट। कितने से? 80,100। पहले बी से कितना लेना था? 80। बिल कैंसिल कर दिया तो तेरे कारण मुझे नोटरी के पास जाना पड़ा, गलती तेरी थी, और चार्जेस मेरे को भरने पड़े। तो बी अब मेरे को तेरे से कितना लेना है? 80,100। अब ये बिल कैंसिल हो जाता है, नोटरी लिख के दे देता है, तो ये प्रूफ है कि बी ने पेमेंट करने से मना कर दिया, और 100 रुपए किसके खर्चे हो गए? नोटरी के। क्लियरिटी हुई? यहाँ पे क्या आ जाएगा? बीइंग बिल व्हाट? बीइंग बिल डिसऑनर्ड। क्लियरिटी हुई? मजेदार है? चलो नोट डाउन करो। Yes, ma'am. आओ बेटा,
in the books of B, सबसे पहले B ने क्या किया? सबसे पहले B ने क्या किया? गुड्स खरीदे। बोलो एंट्री क्या होगी? परचेस अकाउंट डेबिट टू ए। फिर बी ने बड़ी खुशी खुशी क्या एक्सेप्ट किया? बीपी एक्सेप्ट किया। तो बोलो एंट्री क्या होगी? ए डेबिट टू बिल्स पेबल। कितने से? 80,000 से। बीइंग बिल रिसीव्ड की एक्सेप्टेड? बीइंग बिल एक्सेप्टेड। बिल एक्सेप्टेड। अब सुनो, 4 जुलाई को इसने बिल प्रेजेंट किया। किसने? ए ने। ए ने 4 जुलाई को बेटा क्या प्रेजेंट किया? बिल प्रेजेंट किया। 4 जुलाई को ए ने बिल प्रेजेंट किया और बी ने क्या कहा? सॉरी। तो बिल ये लेके कहाँ चला गया? ये नोटरी के पास। और जिसने कहा कि मैं नोटरी के पास जा रहा हूँ, तो उसने कहा जाओ, मेरे पास पैसे ही नहीं है। तो बिल क्या हो गया? इधर देखो, कैंसिल। बेटा इधर देखना, बिल कैंसिल हो गया। इधर बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होके ये एंट्री ध्यान दो। बिल कैंसिल हो गया तो बीपी अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। बेटा बीपी कितने का था? 80,000। लेकिन बच्चों बी को अब ए को कितना देना है? 80,000 देना है कि 80,100 देना है? 80,100 देना है। तो बी की बुक में ए क्या बन जाएगा? क्रेडिटर। बी की बुक में ए क्या बन जाएगा? क्रेडिटर। कितने से? 80,100 से। क्लियर ना? 80,000 क्या आ जाएगा? 100 से। अब सुनो, बीपी अकाउंट हो गया डेबिट टू बेटा क्या आ जाएगा? ए। कितना हो जाएगा? 80,100। क्लैरिटी है ना? अब सुनो, बीपी डेबिट हो गया, टू ए हो गया, 80,100। एक बात बताओ, नोटिंग चार्जेस खर्चा किसका है? पे कौन कर रहा है? पहले तो एक बात है, ए। लेकिन खर्चा किसका है? बी का। गलती किसकी है? बी की। बी की गलती के कारण पे हो रहा है, तो बेटा ये खर्चा किसका है? बी का। और खर्चा क्या होता है? डेबिट होता है कि क्रेडिट? खर्चा क्या होता है? डेबिट। तो बेटा नोटिंग चार्जेस अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। तो बीपी हो गया कैंसिल 80,000 का। नोटिंग चार्जेस के भी हमें उसको देने हैं पैसे, क्योंकि हमारी गलती थी। ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा बीइंग बिल व्हाट? बीइंग बिल डिसऑनर्ड। क्लैरिटी है? बीइंग बिल डिसऑनर्ड।